कहानी की शुरुआत विंस नाम के लड़के से शुरू होती है, जिसे देखकर उसकी लवर जेनी खुश हो गई थी। विंस अभी अभी जहाज से उतरा था। वो पढ़ाई पूरी कर पूरे 5 साल बाद लौटा था, इसलिए उसे वापस देखकर जेनी खुश हो रही थी। ये दोनों कई सालों से साथ थे और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। कुछ देर बाद जेनी विंस को उसके घर छोड़कर चली जाती है। विंस की माँ का नाम लिविया था और वो भी विंस को देखकर खुश हो गई थी। वैसे लिविया कई दिनों से दुखी थी। विंस जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है तो लिविया उसे बताती है कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और वो अपने नए घर में रहने लगा है। लिविया की बात सुनकर विंस हैरान हो गया। वो फैसला करता है कि वो अपने बाप को समझाएगा और उसे मनाकर घर वापस ले आएगा। थोड़ी ही देर बाद विंस अपने पिता के नए घर में था। घर का दरवाजा शीना खोलती है और उसे देखकर विंस कहता है कि मैं अपने पिता से मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर शीना समझ गई कि ये उसके पति का बेटा है, इसलिए वो उसे जल्दी जल्दी घर में ले आती है। विंस के आते ही वो उसे बताती है कि तुम्हारा पिता थोड़ी ही देर में आने वाला है। उसकी बात मानकर विंस अपने पिता का इंतजार करने लगा। इसी बीच शीना उसे अपने बारे में बताने लगती है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। उसकी बात सुनकर विंस हैरान हो गया, क्योंकि वो उसके पिता से काफी छोटी थी। शीना उसे बताने लगी कि मैं पहली बार तुम्हारे पिता से कब मिली और कैसे हम एक दूसरे के करीब आए। इसी तरह की बातें करते करते वो विंस को छूने लगी। विंस को उसकी हरकत पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे टालकर बातें करने लगा। जल्दी ही विंस का पिता भी घर आता है और उसका नाम विलियम था। विलियम भी विंस को देखकर खुश हो गया। विंस उससे दूसरी शादी करने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में विलियम कहता है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ से मेरी गर्मी शांत नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसे तलाक देकर जवान शीना से शादी कर ली। उसकी बात सुनकर विंस भड़क जाता है, लेकिन विलियम उसे अपनी हद में रहने को कहता है। विंस अपने पिता से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे मनाकर घर ले जाना चाहता था। इसी बीच शीना दोनों के पास आकर उन्हें खाना खाने को कहती है। जल्दी ही तीनों बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते विलियम विंस से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन मेरे पास रहना चाहिए, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकूं। विंस अपने पिता के साथ नहीं बल्कि अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो विलियम को मनाकर अपनी माँ के घर जाने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, शीन उसे रोककर कहती है कि तुम्हें विलियम के साथ जरूर वक्त बिताना चाहिए। शीन ने ये बात इस तरह कही थी कि विंस ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद विंस एक कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इसी बीच शीन उसके पास आकर उसे चादर देती है। वो विंस से पूछती है कि क्या तुमने अपनी माँ को बता दिया कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे साथ रहने वाले हो? इस पर विंस कहता है कि मैंने अपनी माँ को फोन कर बता दिया था। ये सुनकर शीन चली जाती है और विंस फिर से टीवी देखने लगा। अगली सुबह शीन तैयार होकर विंस के कमरे में आती है। विंस अभी तक सो रहा था, इसलिए वो उसे नींद से जगाती है ताकि दोनों नाश्ता कर सकें। जल्दी ही दोनों नाश्ता करने लगे। विलियम अपने काम पर चला गया था, इसलिए घर में ये दोनों अकेले ही थे। नाश्ते के बाद विंस कसरत करने लगा। विलियम ने अपने घर में ही जिम बना रखा था और उसका बेटा विंस उसी का इस्तेमाल कर रहा था। शीना चुपके से विंस को देख रही थी और उसे देखते देखते वो गर्म हो गई थी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। शीना जब दरवाजा खोलती है तो उसे अपने सामने विंस की लवर जेनी नजर आती है। जेनी यहाँ विंस से मिलने आई थी, इसलिए शीना उसे अंदर बुला लेती है। इसी बीच विंस ने भी कसरत कर ली थी और अब वो जेनी से बातें करने लगा था। वो जेनी को सब बताता है कि मैं यहाँ अपने बाप विलियम को मनाने आया हूँ, ताकि वो शीना को छोड़कर वापस मेरी माँ के पास आ जाए। जेनी को विंस पर पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात को जब विंस अपने कमरे में सो रहा था तो शीना चुपके से उसके कमरे में आती है। विलियम सो गया था, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने विंस के पास आई थी। वो विंस को जगाकर उसे इतना गर्म कर देती है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली सुबह भी जब विलियम अपने काम पर चला जाता है तो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। रात को तीनों बैठकर टीवी देख रहे थे। विलियम टीवी देखता देखता सोफे पर ही सो गया था, जबकि विंस और शीना अभी भी टीवी देख रहे थे। इसी बीच विलियम कोई शोर सुनकर जाग जाता है और फिर बाहर देखने चला जाता है। विंस भी शोर सुनकर खड़ा हो गया था। घर के बाहर शीना का पहला पति रोगन था और वो शीना को बुरा भला कह रहा था। विलियम अपनी गन लेकर उसके पास पहुंच गया था। वो उसे चले जाने को कहता है, लेकिन रोगन उससे लड़ने लग जाता है। इसी बीच विंस भी बाहर आकर रोगन से लड़ने लगा। विलियम तो पीछे हट गया था, लेकिन विंस रोगन को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। जल्दी ही पुलिस भी इनके घर आ गई। शीना पुलिस को बताती है कि मेरा पहला पति मुझे बुरा भला कह रहा था, इसलिए मेरे सौतेले बेटे ने उसे मारा। उसकी बात सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शीना गहरी सोच में पड़ गई। वो विंस का गुस्सा देखकर मन ही मन डर गई थी। अगली सुबह वो विंस से बात भी करती है कि तुम्हें रोगन को इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन विंस उससे साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा मैं उस साले को जान से मार दूंगा। विंस की बात सुनकर शीना गुस्सा कर गई, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। दूसरी तरफ जेनी भी विंस से मिलने उसके पास ही आ रही थी। उधर विंस ने शीना को मना लिया था, जिसके बाद वो उसे गर्म करने लगा। इसी बीच जेनी घर में आकर दोनों को साथ में देख लेती है और दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। जेनी गुस्से में आकर घर से जाने लगी। विंस जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है। वो उससे माफी मांगता है, जिसके जवाब में जेनी कहती है कि शीना तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विंस एक बार फिर उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनी उसे माफ नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विंस जब अंदर आता है तो शीना उससे कहती है कि जेनी विलियम को सब बता देगी। विंस उसे समझाता है कि मैं कई सालों से जेनी को
जानता हूँ वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे मेरी बदनामी हो। उसकी बात सुनकर भले ही शीना चुप कर गई थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद रोगन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। जल्दी ही वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है ताकि वो अपने घर जा सके। विंस पहले ही उसकी गाड़ी में बैठा था। इससे पहले कि रोगन उसे देख पाता, वो साला पीछे से उसका गला दबाने लगता है। विंस एक सिरफिरा लड़का था। रोगन ने शीना को बुरा भला कहा था, इसलिए वो साला रोगन को जान से ही मार देता है। उधर शीना के पास जेनी आ चुकी थी। जेनी उससे विंस के बारे में बात करना चाहती थी, इसीलिए वो उसके पास आई थी। जेनी उसे बताती है कि विंस बचपन से ही सिरफिरा है। उसे जब गुस्सा आता है तब वो कुछ भी कर सकता है। कई साल पहले उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद विंस ने उसे जान से मार दिया। जेनी की बातें सुनकर शीना बेहद डर गई। विंस की सच्चाई सिर्फ जेनी ही जानती थी। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन विंस जरूर ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई थी। मगर अब शीना की जान खतरे में थी, इसलिए वो उसे ये सब बता रही थी। जेनी शीना को सब कुछ बताकर शहर छोड़ने की सलाह देती है। शीना भी विंस के साथ टाइम पास कर रही थी, इसलिए वो जेनी की सलाह मान लेती है। कुछ देर बाद शीना अपना सामान पैक कर रही थी और जेनी उसकी मदद कर रही थी। सामान पैक करने के बाद जब शीना जाने लगी, तभी उसके सामने विंस आ जाता है। विंस सब समझ गया कि शीना उसे धोखा देकर भाग रही है। जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे लिए शीना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। मगर विंस उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। शीना उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन रोक नहीं पाती और वो साला जेनी को भी मार देता है। इसके बाद वो शीना को भी पकड़ लेता है ताकि उसे भागने की सजा दे सके। कुछ देर बाद विंस ने नींद की दवा देकर शीना को बेहोश कर दिया था और वो इस वक्त पूल के किनारे बंधी पड़ी थी। उधर विलियम लिविया के घर पहुंच गया था। वो उससे पूछता है कि क्या विंस अब भी बचपन जितना ही गुस्सा करता है या उसमें कोई सुधार हुआ है। लिविया उसे बताती है कि विंस में सुधार हुआ है। उसकी बात सुनकर विलियम कहता है कि विंस में कोई सुधार नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिलो और उसे अपने गुस्से पर काबू रखने को कहो। दूसरी तरफ शीना को होश आ गया था, जिसके बाद विंस उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा देकर भागना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार दूंगा। इतना कहकर वो फिर से उसे नींद की दवा देता है, जिसके बाद शीना फिर से बेहोश हो जाती है। विंस अब कभी भी उसे मार सकता था। इसी बीच विलियम और लिविया भी उसके पास आ जाते हैं और उसे शीना से दूर होने को कहते हैं। विंस उनकी बात नहीं सुनता, बल्कि शीना को उठाकर पानी में फेंक देता है। विलियम पहले गोली चलाता है और फिर जल्दी जल्दी शीना को पानी से बाहर निकालता है। विलियम ने गोली विंस पर चलाई थी। विलियम का ध्यान शीना में था और इसी बात का फायदा उठाकर जख्मी विंस वहाँ से भाग जाता है। कहानी के आखिर में शीन की जान तो बच गई थी, लेकिन वो डर कर नए शहर में चली गई थी। उसके जाने के बाद विलियम लिविया के साथ रहने लगा था। विंस भी किसी नए शहर में आ गया था और यहाँ भी उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।